दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर एच.एस. सलरेजा है। लॉकडाउन के समय हमको हिम्मत नहीं हारनी है, घर में बैठ के पूरी तैयारी करनी है। मेरे पास भी जो संसाधन है घर में, उसके आधार पर मैं आज फिलॉसफी की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट सुनने से ही क्लियर हो जाएगा आपका। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बौद्ध दर्शन का 4 आर्य सत्य है। भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है। एक को आस्तिक दर्शन बोला जाता है, एक को नास्तिक दर्शन बोला जाता है। आस्तिक दर्शन जो वेद और ईश्वर में विश्वास करते हैं उनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन जो वेद और ईश्वर को अस्वीकार करते हैं उसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है। आस्तिक दर्शन 6 है: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। नास्तिक दर्शन 3 है: चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। गौतम बुद्ध जो है ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले पैदा हुए थे और पूरे एशिया ही नहीं पूरे विश्व में गौतम बुद्ध के दर्शन को आज भी याद किया जाता है। किसी भी दर्शन को इतने लंबे समय तक अगर याद किया जाता है तो इसका अर्थ ये है कि उसमें कुछ सार्वभौमिक वैल्यूज या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक प्रासंगिक हैं, इसलिए उस दर्शन को याद किया जाता है। गौतम बुद्ध के दर्शन को समझने के लिए सबसे पहले उनकी 3 विशेषताओं को जानना जरूरी है। पहली विशेषता है बौद्ध दर्शन व्यावहारिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन मध्यम मार्गी दर्शन है। बौद्ध दर्शन व्यवहारिक दर्शन है का अर्थ यह है कि गौतम बुद्ध ने ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म जैसी तत्व मीमांसीय व्याख्याओं को महत्व नहीं दिया। उन्होंने महत्व दिया मानव के दुख को। उन्होंने कहा कि यदि किसी आदमी की छाती में तीर लगा हुआ हो और खून बह रहा हो तो अगर उस आदमी के पास जाके पूछा जाए कि जिसने तुमको तीर मारा वो आदमी लंबा था कि छोटा था, मोटा था कि नाटा था, ये सारे प्रश्न उस आदमी के लिए जिसका खून बह रहा है अर्थहीन है। उसके लिए सबसे अनिवार्य है कि उसका ब्लड को रोका जाए, उसको प्राथमिक मेडिकल उपचार किया जाए उसका। इसी तरह गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में ईश्वर महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मा और पुनर्जन्म महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है उसके जीवन का दुख। दुख दूर होना चाहिए, इसलिए दुख को बहुत ज़्यादा महत्व देने के कारण ये कहा जाता है कि बौद्ध दर्शन व्यावहारिक दर्शन है। दूसरी विशेषता बौद्ध दर्शन की यह है कि बौद्ध दर्शन जो है नास्तिक दर्शन है, क्योंकि वो वेदों और ईश्वर को अस्वीकार करता है, इसलिए बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तीसरी विशेषता है बौद्ध दर्शन मध्यम मार्गी दर्शन है। मध्यम मार्ग का मतलब न ज़्यादा त्याग न ज़्यादा भोग, मध्यम स्थिति, सम्यक स्थिति। इसके लिए मध्यम मार्ग के लिए एक पुरानी गौतम बुद्ध की कथा आती है कि गौतम बुद्ध के समय एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा श्रवण। राजा श्रवण बहुत अय्याश आदमी थे। भोग के अलावा उनके जीवन में वो कुछ नहीं करते थे। एक दिन उनको उस भोग से विरक्ति हो गई और वो गौतम बुद्ध के पास आए और उनको कहा कि मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने उन्हें प्रतिज्ञा देकर भिक्षु बना दिया। भिक्षु बनने के बाद राजा श्रवण बहुत कठिन तपस्या करने लगे। इतनी कठिन तपस्या कि विहारों में सोते थे दूसरे बौद्ध भिक्षु विहारों में सोते थे और वह बाहर सोता था। मार्ग पर भिक्षु चलते थे, वो पगडंडियों और कांटों पर चलता था। उसने इतनी कठिन तपस्या की कि राजा श्रवण जो है वो 2-3 महीने में सूख कर कांटा हो गया और उसकी मरने जैसी स्थिति हो गई। किसी ने गौतम बुद्ध को बताया कि वो राजा श्रवण जिसको आपने भिक्षु बनाया था उसकी स्थिति मरने जैसी हो गई। गौतम बुद्ध राजा श्रवण से मिलने गए। उन्होंने देखा कि राजा श्रवण बहुत दुर्बल और कमजोर हो गया है। गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि श्रवण, मैंने सुना है जब तुम राजा थे तो तुम वीणा अच्छी बजाते थे। श्रवण ने कहा हाँ अच्छी बजाता था। तो बुद्ध ने कहा कि मैं सुनना चाहता हूँ। राजा श्रवण ने कहा कि मेरे पास वीणा नहीं है। गौतम बुद्ध ने वीणा मंगवाई।
उसके तार पूरे ढीले कर दिए और शोण को दिया। शोण ने कहा कि ये नहीं बज सकती क्योंकि इसके तार ढीले हैं। गौतम बुद्ध ने उस वीणा के तार और ज़्यादा टाइट कर दिए। फिर वीणा दिया, शोण ने कहा ये नहीं बज सकती। तो गौतम बुद्ध ने पूछा ये इस बजेगी कब? राजा शोण ने कहा जब इसके तार न ज़्यादा ढीले हों और न ज़्यादा कसे हुए हों। गौतम बुद्ध ने कहा हमारा दर्शन, बौद्ध दर्शन भी यही है। पहले तुम बहुत ढीले थे, तुम्हारे तार बहुत ढीले थे, और अब तुम इतनी तपस्या कर रहे हो कि तुमने अपने तार टाइट कर दिए। तो जिंदगी का स्वर तभी निकलेगा जब मध्यम मार्ग हो, न ज़्यादा त्याग न भोग। इसलिए बोला गया है कि बौद्ध दर्शन जो है वो मध्यम मार्गी है। अब हम लोग 4 आर्य सत्य पर आते हैं। गौतम बुद्ध के दर्शन में जो 4 आर्य सत्य हैं वो इस प्रकार है। प्रथम आर्य सत्य जीवन दुखमय है। द्वितीय आर्य सत्य दुख का कारण है। तृतीय आर्य सत्य दुख दूर किया जा सकता है। और चतुर्थ आर्य सत्य दुख दूर करने के उपाय। ये चारों आर्य सत्य जो है, अगर इनको ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार से हैं कि जैसे अगर हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि बीमारी क्या है, बीमारी क्यों हुई, बीमारी दूर की जा सकती है या नहीं, और फिर बीमारी को दूर करने के लिए वो दवा देता है। गौतम बुद्ध को पाली भाषा में महाभेषज बोला जाता है। महाभेषज मतलब महान चिकित्सक या परम चिकित्सक। वो डॉक्टर जैसे इन चारों आर्य सत्यों की विधि को बतलाते हैं। बीमारी क्या है? बीमारी दुख है, जीवन दुख में है, प्रथम आर्य सत्य। बीमारी क्यों हुई, बीमारी का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, द्वितीय आर्य सत्य। दुख दूर किया जा सकता है। और चतुर्थ आर्य सत्य में दुख दूर करने के उपाय में जो बतलाते हैं उसे अष्टांग पथ बोला गया है। सबसे पहले आर्य सत्य को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि जीवन दुख में है। क्या आपको लगता है जीवन दुख में है? अगर किसी से भी पूछें तो वो कहेगा नहीं, जीवन में सुख भी है और दुख भी है। तो क्या गौतम बुद्ध ने कोई गलती की ये कहा कि जीवन दुख में है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जीवन दुख में है मानने का गौतम बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य का अर्थ क्या है? गौतम बुद्ध बतलाते हैं कि मनुष्य के जीवन में 2 ऐसी चीजें हैं, चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, चाहे जितना भी विज्ञान विकसित हो जाए, वो उन 2 समस्याओं से कभी मुक्ति नहीं पा सकता। जैसे मनुष्य अगर कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो बूढ़ा होगा ही, और उसके अंदर बीमारियां आएंगी, और वो चाहकर भी अपनी मृत्यु नहीं रोक सकता। तो बुढ़ापा और मृत्यु, जिसे पाली भाषा में कहा गया है जरा मरण, ये 2 ऐसी मनुष्य के जीवन की समस्याएं हैं जिसके आधार पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख में है। यह प्रथम आर्य सत्य है। द्वितीय आर्य सत्य में गौतम बुद्ध बतलाते हैं कि यदि दुख है तो उस दुख का कोई ना कोई कारण होगा, और उस दुख के कारण की व्याख्या करते हुए द्वितीय आर्य सत्य में वो वर्णन करते हैं कि दुख का कारण है, जिससे वो बतलाते हैं 12 कारण है। इसे द्वादश चक्र बोला गया है। इसको पाली भाषा में प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। इस द्वितीय आर्य सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक 12 चक्रों की श्रृंखला है जिसमें मनुष्य घूमता रहता है। उस चक्र को वो तोड़ नहीं पाता, इसीलिए वो बार बार दुख और पुनर्जन्म में आता है। ये जो 12 चक्रों की श्रृंखला है, इसमें 12 चक्रों के नाम को अगर हम लोग देखें तो अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, यह द्वितीय आर्य सत्य है। इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। ये जो 12 अंग हैं ये पाली भाषा में बतलाए गए हैं। इनको अगर हम थोड़ा सरल तरीके से समझना चाहें तो इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि जरा और मरण, बुढ़ापा और मृत्यु क्यों होता है? क्योंकि जाति यानी जन्म होता है। और जन्म क्यों होता है? क्योंकि हमारा जीने का इच्छा है, जिसे भव कहा गया है। हम जन्म लेते हैं तो बुढ़ापा और मृत्यु आता है और ये चक्र चलता है। ऐसे इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि नाम रूप यानी भौतिक और मानसिक शरीर में 6 ज्ञानेंद्रियां हैं,
5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन जिसे षडायतन बोला गया है, वह बाहर की वस्तुओं से संपर्क करता है जिसे स्पर्श कहते हैं। इस स्पर्श से सुख और दुख जिसे वेदना कहा गया होता है। यदि सुख होता है तो हमारी इच्छा बढ़ जाती है, तृष्णा, और यदि इच्छा प्रबल हो जाए तो उपादान कहते हैं। फिर हम जीने की इच्छा करने लगते हैं जिसे भोग कहते हैं। फिर हमारा जन्म होता है, फिर जरा और मरण आता है। इस प्रकार से हम देखें तो भौतिक और मानसिक शरीर के पीछे 3 और चीज़ों को बतलाया गया है, अविद्या, संस्कार और विज्ञान। विज्ञान का मतलब चेतना होता है। अविद्या और संस्कार ये जो तत्व हैं मनुष्य को बार बार इस चक्र की ओर लाते हैं और उस स्मृति के कारण उसके जीवन में दुख और जन्म उत्पन्न होता है। इसे द्वितीय आर्य सत्य बोला गया है, प्रत्यक्ष समुत्पाद बोला गया है। इसके बाद तृतीय आर्य सत्य। इसको द्वितीय आर्य सत्य को समझने के लिए एक और कहानी को हम समझ सकते हैं जिससे ये और स्पष्ट होता है। वो ये है कि ये पूरा चक्र जो है डिटैचमेंट और अटैचमेंट, यानी कि आसक्ति और आसक्ति से निषेध की चर्चा करता है। जैसे एक आदमी ने एक बार 5 करोड़ रुपए का घर खरीदा, 5 करोड़ रुपए का घर खरीदा, और घर खरीदने के बाद वो घर में आके सोया। सुबह किसी ने उसे बताया कि उसका घर जल रहा है। वो रोता रोता गया, देखा पूरा घर जल रहा था। वो अंदर घुसने की कोशिश किया, लोगों ने उसे पकड़ लिया कि ये भी मर जाएगा। उसके आंख से आंसू बहते गए। तब उसका लड़का उसके पास आया, उसने कहा कि नहीं, इस घर की रजिस्ट्री नहीं हुई, ये हमारा घर नहीं है। तुरंत उसके आंसू सूख गए और वो हंसने लगा। उसने सोचा ये मेरा तो घर है नहीं। फिर किसी ने उसको बतलाया कि तुम्हारा लड़का झूठ बोल रहा है, ये घर तो तुम हो चुकी रजिस्ट्री, तुम रो रहे हो, इसलिए वो तुमको चुप करवाने के लिए ऐसा कह रहा है। फिर वो जोर जोर से रोने लगा। गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं कि जब आसक्ति हो जाती है तो मनुष्य जो है वो दुख से जुड़ जाता है, और जब आसक्ति विहीन हो जाता है जीवन तो मनुष्य उस दुख से परे चले जाता है। जैसे द्वितीय आर्य सत्य में बतलाया गया है। जैसे एक किराने की दुकान में अगर हम काले चींटे को देखें गुड़ के ढेली के ऊपर, तो वो चिपका हुआ मरा हुआ दिखाई देता है। वो इस तरह से चिपकता है कि वो गुड़ को चाटना शुरू करता है और उसे मजा आना शुरू हो जाता है। लेकिन उसकी लार के साथ जब गुड़ पिघलकर उसके पैरों तक पहुंचता है तो उसके पैर चिपक जाते हैं। फिर उसका पेट भर जाता है तो वो निकलना चाहता है तो वो निकल नहीं पाता, उसी गुड़ की ढेली में चिपक के मर जाता है। इसी तरह से यह चक्र भी उसी चीज को, जो द्वितीय आर्य सत्य है, इनमें गौतम बुद्ध ने उस दर्शन को वर्णन किया है। इसके बाद तृतीय आर्य सत्य में आते हैं। तृतीय आर्य सत्य है दुख दूर किया जा सकता है। दुख दूर किया जा सकता है जब गौतम बुद्ध ये कहते हैं तो बौद्ध दर्शन के ऊपर ये जो आलोचना का आरोप लगता है कि बौद्ध दर्शन निराशावादी है, वो हट जाता है। बौद्ध दर्शन निराशावादी तब होता जब वो सिर्फ दुख की बात करता है। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं दुख दूर किया जा सकता है, इसलिए बौद्ध दर्शन निराशावादी नहीं, वो उपाय बतलाते हैं। इसलिए बौद्ध दर्शन जो है आशावादी दर्शन है। तो तृतीय आर्य सत्य में गौतम बुद्ध कहते हैं दुख दूर किया जा सकता है। चौथे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध जो है वो ये बतलाते हैं कि दुख दूर किया जा सकता है। इस दुख दूर करने के लिए वो 8 अंगों की व्याख्या करते हैं, इसलिए उन्हें अष्टांग पथ कहा जाता है। अष्टांग पथ और अष्टांग योग अक्सर मिला दिया जाता है। जब अष्टांग पथ पूछा जाता है तो अष्टांग योग की व्याख्या करते हैं स्टूडेंट, और अष्टांग योग पूछा जाता है तो अष्टांग पथ की व्याख्या कर देते हैं। अष्टांग योग योग दर्शन का पार्ट है, अष्टांग पथ बौद्ध दर्शन का मार्ग है। इस अष्टांग पथ में जो 8 अंगों के आधार पर जीवन शैली का वर्णन किया गया करे तो उस चक्र का खंडन कर सकता है। तो अष्टांग पथ के जो 8 अंग हैं वो इस प्रकार हैं। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। इसे हम मानसिक मूल्य कह सकते हैं। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, इसे हम शारीरिक मूल्य कह सकते हैं। और अंत में सम्यक समाधि है। सम्यक दृष्टि का मतलब है अपने दृष्टिकोण को सम्यक रखना। सम्यक संकल्प का मतलब है कि दृढ़ रूप से संकल्प उस दृष्टिकोण पर को धारण करना, मन में संकल्प करना।
सम्यक व्यायाम का मतलब है कि उसके लिए लगातार प्रयास करते रहना, और सम्यक स्मृति का मतलब है कि उसे अपने स्मृति में रखना। ये मानसिक मूल्य हैं। और सम्यक वाक का मतलब है कि जो भी बोलना, जिन शब्दों को बोलना वो सत्य और स्पष्ट हो, उसे सम्यक वाक बोला गया है। सम्यक कर्मांत का मतलब है कर्मों को सम्यक रूप से करना। आजीविका में के लिए जो भी अर्जन करें, सम्यक आजीव बोला गया है, वो ईमानदारी पूर्वक अर्जित करना चाहिए। यदि इस जीवन शैली को धारण करें तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि सम्यक समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से गौतम बुद्ध के दर्शन में ये 4 आर्य सत्य जो है वो महत्वपूर्ण है, जिसे उन्होंने अपने दर्शन में बतलाया है। गौतम बुद्ध जो है उसका दर्शन भले नास्तिक दर्शन हो, लेकिन उन्होंने जो व्याख्या की है वो मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक व्याख्या है। और गौतम बुद्ध जो कहते हैं कि इसके अलावा समस्त प्राणियों के प्रति जो करुणा का भाव है वो हमेशा मनुष्य को अपने अंदर रखना चाहिए। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब तक संसार का सभी प्राणी इस दुख रूपी चक्र से मुक्त नहीं हो जाता, मैं बार बार जन्म लेते रहूँगा। इसलिए गौतम बुद्ध का दर्शन जो है वो व्यवहारिक दर्शन कहलाता है। यही उनके दर्शन के 4 आर्य सत्य हैं।